बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज का जो अहम सवाल है वो तो ये है कि ज़िंदगी में हम लोग छोटे हों या बड़े हों ओवर एक्ट क्यों करते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ सवाल है। इस पर हम बात करेंगे तफसील से, लेकिन चूँकि ये सेगमेंट है आपके सवालों का, आपके कमेंट्स का, पहले हम उसको देख लें। सोनिया कहती हैं कि सर जी, अगर ससुराल में सास ना हो और उसके बरक्स एक सास जैसा बुरा देवर हो जो आपके साथ ऐसा सलूक करे जैसे वो सास हो, तो उसका क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ चीज़ों के मामले में बेलिहाज होना चाहिए। उस वक्त आपका मियाँ वहाँ नहीं होता तो एक शटअप कॉल, लाइक जो वो काम कहता है, सिंपल कहिए कि भाई अगर आपको बहुत पसंद है तो खुद कर लीजिए, कोई माई रख लीजिए, मैं अपनी मर्ज़ी से जो मेरा मियाँ मुझे कहेगा मैं वो काम करूँगी। लेकिन ये आप जो मेरी प्राइवेसी में भी दखल देते हो, मेरी पर्सनैलिटी को भी डैमेज करते हो, मेरी खुशी को भी डैमेज करते हो। आपको बहुत से काम करवाने हैं तो बिस्मिल्लाह अपनी शादी करवा लीजिए। मैं इन अहकामात के लिए, निकाह मेरा किसी और से हुआ है तो उसकी मानूंगी ना, वो मेरी प्रायोरिटी है। इस तरह मत कीजिए। इनफैक्ट ये जितनी जल्दी आप कर लोगे उतना अच्छा। और धीरे से अपने मियाँ के कानों में निकाल दीजिए कि प्यारे मियाँ साहब, आप मुझे हुक्म करें, मैं एक टांग पे खड़ी रहूँगी। लेकिन जब कोई आपसे छोटा वो आप बन के या आपका भी बाप बन के मुझे कहता है तो ये अच्छा नहीं लगता। और उन्हें मर्दों की तरह रहना चाहिए, औरत बन के या मेरी सास बन के। इसको जितने आप धीमे अल्फाज में, अच्छे अल्फाज में कह लो, उतना आपका फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा जी, बुरहान कहती हैं या कहते हैं, सर आप अपनी वीडियो में बुरी आदतों को छोड़ देने का जिक्र किया था। मेरी बुरी आदत यह कि मेरा दिल, कि मैं बहुत कंजूस हूँ और छोटे दिल का हूँ। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मैं किस तरह से आदत को दूर करूँ। बेटा आसान है, जो छोटा दिल है उसे खींच के तो बड़ा नहीं किया जा सकता, उसमें हवा भर के पंप से भी बड़ा नहीं किया जा सकता। उसे अगर आप जिस बात को समझते हैं कि इस वजह से ये छोटा है, आपको नुकसान होने का डर होता है तो चीज़ों को संभालते हो, खर्च होने का डर होता है तो पैसों को आप समेट लेते हो। इस बात को जान लीजिए कि मेरे रब ने अपने रसूल के ज़रिए कहा, यह हदीस कुदसी, कि काली रात हो, काली पहाड़ी हो और काली पहाड़ी के दामन में काली गार और काली गार के अंदर काली खो हो और उसके अंदर जो काले रंग की चूंटी चलती है, तेरा रब आसमानों में उसके पाँव के निशान देखता है पत्थर पे और उसको रिस्क देता है। पहाड़ों पे तो ना इंसान होते हैं, ना गंदम होती, कुछ भी, पर हज़ारों लाखों चूंटियाँ ज़िंदा रहती हैं। इसी तौर पे अगर हम ये जान लें कि अल्लाह की राह पे, इंसानों पे खर्च करने से हम कमज़ोर नहीं होते, बखील बन जाते हैं। जो भी आपके पास रिस्क है, अगर आप उसके अभी से 3 हिस्से करना शुरू करो, एक हिस्सा हर सूरत में अल्लाह को और उसके बंदों पे खर्च करो। अल्लाह को आप मस्जिद को दे सकते हो, जो दीन का काम करने वाले हैं उनको दे सकते हो, खिदमत के कामों के लिए अल खिदमत को दे सकते हो, कोई भी जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन आपके पास है वहाँ दे सकते हो, अपने घर के छोटे बच्चों को दे सकते हो। इवन सदका ये है, अपनी माँ बाप पे भी सदका लगता है। इवन माँ बाप को सदके में घर दिया जा सकता है। सदका देके वापस नहीं लेते, सदका देके जिताते नहीं है। सदके के लिए बुखल नहीं चाहिए, वसअत क़ल्ब चाहिए। ये कर सकते हैं आप। दोस्तों को चाय पे बुलाइए, दोस्तों को खाना खिलाइए। शुरू में ज़रा सस्ते सस्ते होटल पे सस्ते सस्ते खाने, कोई ऑर्डर देख के बुलवा लिया। फिर किसी रोज़ देखें, जब आप अपने पैसों में से 3 हिस्से करोगे तो एक बहुत हैंडसम अमाउंट अलग होगी। ये तय कर लें। हज़रत आयशा के यहाँ एक दफ़ा अल्लाह के रसूल ने बकरा पूरा ज़िबा करके भेजा। जब वापस आए तो कहा, आयशा क्या बचा? तो आपने कहा कि ये भी तकसीम कर दिया, ये भी तकसीम कर दिया, एक रान बची है। तो आप मुस्कुराए, कहा नहीं, जो तकसीम कर दिया वो बचा है, जो तो हम खा लेंगे। आप सोचिए अल्लाह का मंशा क्या है, इंसानों को दूसरों को देने वाला बनाना, दूसरों पे। अल्लाह के रसूल ने कई दफ़ा ऐसा हुआ कि साहबा ने उनकी बात सुन के जन्नत की तो कहा, या रसूल अल्लाह, अगर मैं, अल्लाह के रसूल ने किसी से कोई खजूर मांगी शायद और उसने इनकार कर दिया। खजूर का एक दरख्त था और को अच्छी खजूर देता था, तो आपने किसी साहबी से कहा, उसने जाके उनसे कहा कि मुझे दे दो, तो उसने इनकार किया। दूसरे ने जाके जब कहा तो उसने कहा मैं तुम्हें इसके बदले में सब कुछ दूंगा। उसने कहा तुम्हारे पास जो बाग है उसमें लाइक 100-150 दरख्त हैं, वो सारे मुझे दो। उसने कहा दिए, और एक दरख्त जो अल्लाह के रसूल को पसंद था वो उससे लिया और फिर अपनी अहलिया को आवाज़ दी कि बाहर निकल आओ, मैंने ये सौदा कर दिया, अल्लाह की राह पे दे दिया। अभी देखें, हम उस साहबी को देखा नहीं है, हम उसके बारे में नहीं जानते, पर रहती दुनिया तक वो बुखल में नहीं, सखावत में उसका नाम जिंदा रहेगा। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए अल्लाह से बरकत की दुआ मांगी
और सारी उम्र आपको लगता है उन्हें कोई महरूमी मिली होगी। जिस जिसकी मदद करोगे, जिस जिसको दोगे, चाहे बहनों को पॉकेट मनी दो, चाहे भाइयों को पॉकेट मनी दो, चाहे अपने दोस्तों को खिलाओ पिलाओ। वैसे अल्लाह के रसूल से पूछा था किसी ने कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, तो आपने कहा था खाना खिलाना। ना गरीब का शर्त लगाई, ना अमीर की शर्त लगाई, ना रिश्तेदारों की। कितने लोग लाहौर में जिनका कोई नाम नहीं जानता, पर वो बच्चों के हॉस्पिटल में, जिना हॉस्पिटल में, म्यू हॉस्पिटल में, और जो मुंशी हॉस्पिटल है वहाँ। अच्छा, मैं उनको इसलिए जानता हूँ कि जिस अदारे के ज़रिए ये खाना बनता है, तकसीम होता है, सुबह सुबह उसका स्टाफ जाके मंडी से वो जो बड़ा डाला है वो सब्जियों का भर के लाता है, गोश्त लेके आता है, उनको मैं जानता हूँ, उनके साथ मैंने कुछ अर्सा काम किया। पर वो डोनेशन देने वाले कभी अपना जिक्र भी नहीं करते, नाम भी नहीं करते। क्या अल्लाह कि हाँ उनका नाम इतना मोटा मोटा लिखा होगा, जब सब लोगों के नाम वहाँ होंगे ही नहीं। तो इसलिए बखील रहना एक चॉइस है और सखावत करना भी एक चॉइस है। तो चॉइस अच्छा करना चाहिए, बुरा चॉइस क्या करना। सिद्रा ने कहा सर अल्लाह आपको बहुत सलामत रखे, आपकी वीडियो से इतना कुछ सीखने को मिलता है कि मुंह दुआओं से भर जाते। मेरे बच्चे जब मैं कहता हूँ मैं खुशबख्त हूँ, तो वो इसलिए कि मैं पूरे दिल से आपसे मोहब्बत करता हूँ। मैं पूरे दिल से चाहता हूँ कि जैसे कोई अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी हो, तो मेरा दिल आरजूमंद होता है कि मुझे सुनने वाले, उनके प्यारे जिनसे वो मोहब्बत करते हैं, वो बेहतरीन इंसान बने। नासरा कहती हैं सर शादी से डर लगता है, और डर ये है कि शादी के बाद अगर मैं शौहर का दिल जीत सकूँगी कि नहीं, ससुराल वाले कैसे होंगे। मेरे बच्चे डर की वजह से जीना तो नहीं छोड़ा जा सकता। दुनिया में अरबों लोग हैं और वो सारे जो लोग हैं डर से तो नहीं जीते। ये ज़िंदगी का सफ़र है, हम सफ़र पर निकलें हादसा ना हो जाए, हम बाहर निकलें पंक्चर ना हो जाए, कोई छू ना जाए, कोई धक्का ना दे दे, वगैरह वगैरह। तो डर डर के नहीं जिया जा सकता। पूरे यकीन से अल्लाह ने आपको पैदा किया, खूबसूरत बनाया, अच्छे घर में रखा, तो इंशाल्लाह वहाँ भी आपको इज़्ज़त के साथ कामयाबी मिल जाएगी। अच्छा जी, अब आते हैं सवाल की तरफ कि हम ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं। हमें अचानक सदमा हो जाए, हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम हो जाए, कोई हमको धोखा दे जाए, कोई हमें ऐसा मुतालबा कर दे जो जायज़ ना हो, और कोई हम पे शाउट करे, और कोई हमारा प्यारा हमारा हक मार ले, तो फिर हमारा सर चकराता है, फिर हमारी आंखें उबलती हैं, फिर हमारे लफ्ज़ गर्म होकर गोली की तरह निकलते हैं। और बाज़ दफ़ा कम गुस्से से काम चल जाना चाहिए, लेकिन हम सोचते हैं जब तक इस पर शाउट नहीं करेंगे, जब तक दोहंटर नहीं मारेंगे, जब तक बाल नहीं खींचेंगे, और जब तक अल्लाह से गिला नहीं करेंगे कि वाई मी, मेरे साथ ये क्यों हुआ, तो इनफैक्ट ये ओवर रिएक्शन होता है। और ओवर रिएक्शन के जो आदी औरतें अगर हों तो उनके घर उजड़ जाते हैं, वो मोहब्बत से महरूम हो जाती है, इवन उनके बच्चे उनसे नाराज़ और नाला हो जाते हैं कि बात इतनी सी होती है, अम्मा उसको इतना फैला देती हैं, उसकी लस्सी बना देती हैं। मर्दों में हो तो और भी बुरा, ये औरतों वाली आदत कहलाती है। औरतों में हो तो बुरी, मर्दों में हो तो सवा बुरी। इसलिए कभी देखा करें कि जब भी आप ओवर रिएक्ट करते हैं तो आपका इमेज ख़राब होता है, आपको फ़ायदा नहीं होता, नुकसान होता है। आप लोगों की निगाहों से गिर जाते, चूँकि आपको अपने जज्बात पे, लफ्ज़ों पे काबू नहीं होता, आप इमोशन में बह के अपना नुकसान करा लेते हो। इतने सालों से, बरसों से अपने अपना एक इमेज बनाया होता है, एक पर्सनैलिटी का ओरा बनता है, वो सब फुक से उड़ जाता है और उसको दोबारा बनने में बहुत वक्त लगता है। और आखिरी बात यह कि जिन लोगों को अपना बहुत पसंद होता है, जिसको मैं कहता हूँ नरगिसी कोफ्ते, अगर उनका दिल किसी बात पे दुखे तो उनका पता तासुर क्या होता है, और तुम मैंने जानता नहीं, जब तुम हो क्या चीज़, इस पर इतना बड़ा ओवर रिएक्ट करने का क्या मतलब है। नॉर्मल तरीके से भी तो बात हो सकती है। जब नॉर्मल बात करते हो तो अगले को समझ आ जाती है, समझाना भी आसान होता है। तो यार प्यारे लोगों, ओवर रिएक्शन से खुद भी बचो और अपने प्यारों को भी बचाओ, ताकि आपका इमेज बचा रहे, अच्छा बना रहे। इसी में फ़ायदा है, यहाँ भी और वहाँ भी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।